हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और हमारे साथ है समर जय सिंह जी। और आपने बहुत सारी मूवीज़ के अंदर देखा होगा, लेकिन अब ये लेकर आ रहे हैं 2020 दिल्ली। कैसी ये फिल्म है एक बार हम जानते हैं। सर पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक सर यू बताइए थैंक इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए सर। ये एक 2020 दिल्ली, इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये भारत की पहली सिंगल शॉट फीचर फिल्म है। मतलब आपको पर्दे पर 2 घंटे 16 मिनट तक कहीं भी शॉट कट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस रहेगा ऑडियंस के लिए। दूसरा ये है कि ये कुछ सच्ची घटनाओं पर से इंस्पायर्ड है और साथ में कुछ कहानी है जो काल्पनिक है। उन दोनों का बहुत ही इंटरेस्टिंग मिश्रण है। ऑडियंस जब ये फिल्म देखेगा तो वो काफ़ी कुछ सोचने में मजबूर होगा। जिस तरह की वार्तालाप हुई, जो टेक्स्ट मतलब जो आपको सुनाई दे रहा है, उसके बियॉन्ड जब आप घर पहुंचोगे तो आपका दिमाग चलेगा, बहुत विचार आएंगे सहन में और आपको ये समझ में आएगा कि हमारा समाज किस दौर से गुजर रहा है और जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी हमारे समाज में, उसको किस तरह से उसका निवारण हो। तो ये फिल्म बड़ी ही इम्पोर्टेंट है आज के समाज के हिसाब से। सर इस फिल्म के अंदर जो खास बात मेरे को लगी वो ये है कि हर जगह जो भी घटनाएं होती हैं उनको दिखाया जाता है, लेकिन इसके अंदर निवारण के ऊपर या फिर समाधान के ऊपर भी बात की गई है। ये इसके अंदर बहुत अलग है। सर आप इस फिल्म से जब जुड़े हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? जब मुझे फिल्म की कहानी मेरे पास आई तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि एक तो जिस तरह से लिखी गई थी, क्यों जो फिल्म में दिखाया जा रहा है, जो घट रहा है, घटनाएं घट रही हैं, जो स्क्रीन प्ले है और जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, सिर्फ वो वहीं तक नहीं सीमित, उसके अलावा इसके अंदर बड़ी परतें हैं। मतलब वो जो डायलॉग्स आप सुन लोगे उस टाइम पे तो आपको समझ में आएगा किस विषय में बात हो रही है, लेकिन जब आप घर जाओगे तब भी आपको वो हॉन्ट करेंगे, आपके दिमाग में चलते रहेंगे। तो जब मैंने पढ़ी कहानी तो मुझे उस वक्त इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे उस पर काफ़ी विचार करना पड़ा। तो वो उसका जो हैंगओवर होता है ना, वो बड़ा लास्टिंग है, बहुत देर तक रहता है। और सर ये वन टेक शॉर्ट फिल्म है और इस तरह की फिल्मों के लिए तैयारियां कितनी करनी पड़ती, क्योंकि जब कट हो जाता है तो हम डायलॉग थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जैसा इसमें बताया जा रहा है कि शॉट ही वहाँ पे कट ही नहीं हो रहा है और वो 15-15 20-20 30-30 40 मिनट तक वो चले जा रहा है शॉट। इस चीज़ के लिए कितना प्रॉपर तैयार होना पड़ता है सर? आपको कितना अलग एक तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी लगती है। आमतौर पे जब हम शूट करते हैं तो 1-1.5 मिनट का 2 मिनट का शॉट होता है, फिर कट हो जाता है, फिर कैमरे की पोजीशन चेंज होती है, मास्टर से क्लोज मिड में आता है, ओवर द शोल्डर्स बनते हैं, क्लोज शॉट होता है। तो एक उसका अपना एक लैंग्वेज होती है नॉर्मल फिल्म्स की। लेकिन इसमें ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि बड़े बड़े शॉट्स हैं, मतलब वही शॉट जो मास्टर में दिखाई दे रहा है वो मिड में आ जाता है, मिड से क्लोज, क्लोज से टाइट क्लोज। तो कुछ हमारे ऐसे लंबे शॉट्स हैं, ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो 12 मिनट, 15 मिनट, 22 मिनट ऐसे हमने शूट किए हैं, जहाँ पे कैमरा लगातार रोल हुआ है। तो ये एक्टर के लिए बड़ा डिमांडिंग हो जाता है, क्योंकि उसको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है सारे को एक्टर्स के साथ। इक्विपमेंट है, मतलब आप बॉडी पे माउंटेड कैमरा है कैमरामैन के, जिसे स्टडी कैम बोलते हैं, वो चल रहा है, वो जो कि 70-80 किलो का कैमरा होता है, उसको लेके कैमरामैन चढ़ रहा है, उतर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, कहीं लेवल नहीं है ज़मीन, उस पर वो मैनेज कर रहा है, 2 लोग उसको पीछे से पकड़े हुए हैं। तो ये बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस रहा और इसमें तैयारी बहुत ही पुख्ता रही। हमको 7-8 दिन प्रैक्टिस करना पड़ती थी लोकेशन पे जाके विद फुल टीम, और हम 9वें दिन 8वें दिन उस सीन को शूट करते थे। तो इस तरह की तैयारी थी। दूसरा, इसमें जो सबसे एक और जो बड़ा टेढ़ा काम था वो ये था कि हमारी फिल्म की लेंथ पहले हमने डिसाइड कर ली थी। जब स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो पता था हमें कि भाई ये 1.25-2 घंटे के आसपास फिल्म चलनी चाहिए। अब कोई सीन आप कर रहे हो, उसके हर सीन की एक लेंथ है कि इसे 22 मिनट में ख़त्म करना है, इसे 18 मिनट में करना है, इसे 20 मिनट में करना है, इसे 12 मिनट में करना है। कभी वो लेंथ बढ़ गई, हर सीन की लेंथ बढ़ गई तो फिल्म की लेंथ बढ़ जाएगी। अगर फिल्म की लेंथ जल्दीबाजी में हमने सीन कर दिया तो वो मोमेंट्स, जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं गिव एंड टेक के, वो नहीं आएंगे और वो सीन की साइज छोटी हो जाएगी तो ओवरऑल फिल्म छोटी हो जाएगी। तो दूसरा ये भी बहुत टेढ़ा काम था इसमें कि हमें फिल्म की टाइमिंग, क्योंकि एडिटिंग का कोई स्कोप नहीं है कि कभी आपका शॉट है, मेरा चेहरा है, आपका चेहरा, तो उसका कोई एडिटिंग में काटने छाटने का या लेंथ को कम करने का या बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं था। तो दूसरा ये था। तीसरा ये था कि इतने लंबे लंबे शॉट्स में जैसे हम जब प्ले करते हैं तो हमें पता है कि हमारा ऑडियंस कहाँ बैठा है, फोर्थ वॉल कहाँ है, लेकिन यहाँ पे वो फोर्थ वॉल, वो कैमरा जो है वो लगातार मूव हो रहा था। हमें उसको भी पेरिफेरल विजन से, हमारी साइड की दृष्टि से पता लगा के रखना पड़ता था कैमरा कहाँ मूव हुआ। कैमरामैन भी बहुत प्रेशर रहता, उसकी सांसें फूल जाती थी इतने हैवी कैमरे को उठा के। तो बहुत अलग तरह का ये काम रहा। सर जिस तरीके की ये फिल्म है इसके अंदर जैसा आप बोल रहे हैं कि एक तो यहाँ पर कोई भी अगर आर्टिस्ट है पीछे से गलती कर देता है
तो वो रिटेक होने के चांसेस ज़्यादा पूरा रहते हैं। शॉट फिर से दूसरा, लेना आप बोल पड़ता रहे हैं कि टाइमिंग का भी ध्यान हाँ। रखना पड़ता है, तो इस तरह की रिटेक यहाँ पे कितने बार मतलब नहीं हुए काफी कई time बार में- हुए, मतलब ये जो अभी सीक्वेंस इंटरवल के पहले देखा आपने, ये 6 दिन का रिहर्सल था और 7वें दिन पहले दिन शूट किया था, नहीं मिला था, फिर 8वें दिन मिला था। Okay. तो ये बड़ा टेढ़ा काम था, मतलब उसके अंदर गाड़ी के अंदर भी कैमरा जा रहा है, पहले बाहर है, गाड़ी के अंदर से कैमरा बाहर आता है, बाहर से फिर अंदर जाता है, अंदर से फिर हम लोग बाहर उतरते हैं, फिर कैमरा हमें फॉलो करता है, फिर वो लाठी से वो मारता है और दंगाइयों को, वहाँ तक का वो पूरा शॉट है। तो वो उसमें हमें 8वें दिन वो शॉट मिला जाता है। तो लास्ट मैसेज सर जो ऑडियंस को आप देना चाहिए। ऑडियंस को ये फिल्म देखना चाहिए 3 वजह से। एक तो ये सिंगल शॉट फॉर्मेट में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा बड़ा इमर्सिव, मतलब आप अपने आप को उन दंगों के बीच में पाओगे, उन किरदारों के बीच में पाओगे। दूसरा ये क्योंकि सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है, उससे इंस्पायर्ड है, तो आपको कुछ अतीत में झांकने का भी मौका मिलेगा कि वो 2020 में क्या परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से वो दंगे हुए थे। तीसरा, जब आप ये फिल्म देख के निकलोगे तो आपके जहन में वो विचार चलता रहेगा कि ये दंगे क्यों होते हैं, बार बार क्यों भड़कते हैं, और क्या उन दोनों कौमों के बीच में ऐसी मानसिकता है जिसकी वजह से दंगे होते हैं, और किस तरह से उसको सुलझाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।